चड्डी पहनती हो? आहो जी। कौन सी? चड्डी बनियन के बिना लाइफ में आराम ही नहीं। जैसे चड्डी बनियन वैसी लाइफ। मुझे अलग अलग टाइप चड्डी बनियन बनानी है। खेल कूद के लिए एक चड्डी बनियन, और सोने के लिए एक अलग चड्डी बनियन, और सुहागरात के लिए एक स्पेशल चड्डी बनियन। मित्रों, सूरत का ये मेंस वियर XYXX कैसे ये ब्रांड 14,000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स को कन्वर्ट कर चुका है और पिछले 6 महीनों में 300% की ग्रोथ सालाना देखने को मिल रही है इस स्टार्टअप के अंदर। योगेश काबरा का ये स्टार्टअप 2016 में लॉन्च हुआ मिलेनियल फ्रेंडली मेंस इनरवेयर के तौर पे, जिसे जवान पसंद करें। सिंपल सी बात ये है, चड्डी जस्ट वांट्स टू बी अ चड्डी। तो क्या ये KL राहुल की वजह से हुआ है? लोग ऐसा ही मानते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं जो आज हम इस क्विक केस स्टडी में जानेंगे कि कैसे एक इनर वेयर मार्केट के अंदर आने के बाद 360 डिग्री एलिवेटेड टर्न कर गया ये ब्रांड और अब अपने रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंफर्ट वेयर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, विंटर वेयर तक पहुंच चुका है। XYXS ने रिसेंटली सीरीज B फंडिंग उठाई है 90 करोड़ की, तकरीबन $11 मिलियन, और उसके अलावा भी वो पहले 15 करोड़ की उठा चुके हैं। और इस राउंड के बाद ये स्टार्टअप जो था वो कर चुका है 135 करोड़ रुपीस। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? अपना MBA US के अंदर कंप्लीट करने के बाद योगेश वापस आए 2015 में इंडिया और अपने पापा के साथ बढ़िया अपने टेक्सटाइल बिजनेस में काम करने लगे। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद पता चला कि नहीं यार, मुझे कुछ और करना है, मुझे एक अपना ब्रांड बनाना है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ब्रांड बनाने में कितनी कॉस्ट एस्टिमेशन लग जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के अंत तक। तो योगेश ने बताया कि जब मैं US से वापस आया और इनरवेयर लेने गया अपना, वहाँ पर उन्हें ऑप्शंस की चॉइसेस ज्यादा देखने को नहीं मिली। मुझे अंडरवेयर चाहिए। भला क्यों? अच्छा, स्टैंडर्ड कलर पैलेट रहते थे, तो उन्होंने सोचा इसको थोड़ा बदला जाए। जो कपड़ा आप हर दिन पहनते हैं उसका स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं होता, और जो आप कभी कभी पहनते हैं उसका आप मेंटेन करके चलते हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री है वो इनोवेशन को लैक करती है, कि इतने सालों में आपको इनर वेयर्स के अंदर कोई ऐसा इनोवेशन देखने को नहीं मिला है, और यही गैप उन्हें भरना था। तो वहाँ से जन्मा XYXS। और इस मार्केट के अंदर 6 महीने रिसर्च करने के बाद योगेश ने इन्वेस्ट किए 50 लाख रुपए और फाउंड किया XYXS का अपैरल ब्रांड। वैसे एक मजे की बात पता है क्या है? इसके ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं वो पूरा मैंने आई बटन पे बता दिया है। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्होंने रिसर्च क्या किया। अब इनरवेयर में कैसी रिसर्च होती है उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाएं और वहाँ मेंस इनरवेयर के ऊपर सर्च करें और पास्ट 5 इयर्स का कुछ डेटा देखें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर हम इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करें शॉपिंग के अंदर तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ 2021 के डेटा के ऊपर, जहाँ ग्रोथ हल्की सी दिखाई देती है। और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में माना जाता है, ऐसा थंब रूल कहते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके और बता देना कि अंडरवेयर से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट या उस देश की GDP कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए LLA का ये वीडियो की बढ़ती हुई सेल को देखकर ये बता सकते हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। वैसे ही एक प्रोडक्ट है जिसकी बढ़ती हुई सेल्स को देखकर ये भी बता सकते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है। और वो प्रोडक्ट पता है क्या है? वो है हमारे कच्छे। क्या है ना कि लड़कों को ऐसा लगता है कि अंडरवेयर एक लग्जरी आइटम है और अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम खरीद लेंगे, वरना वही फटे पुराने छेद वाले अंडरवेयर पहन के गुजारा कर लेंगे। और इतना घिनौना काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है मेंस अंडरवेयर इंडेक्स। तो जब जब अंडरवेयर की सेल्स बढ़ती तो ऐसा माना जाता था कि जॉब्स वापस आ रही हैं, लोगों के पास पैसा है, एज अ रिजल्ट काफी चीजों की डिमांड क्रिएट होगी एंड अकॉर्डिंगली लोग स्टॉक मार्केट में भी बेट्स लेते थे। अब मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, बट इसको सपोर्ट करने के लिए 100% कॉन्क्रीट एविडेंस अभी नहीं है। और इससे मजे की बात यह है कि शार्क टैंक में एक बमर नाम का भी ऐसा ही ब्रांड आया था। Yes, I am talking about your चड्डी बड्डी। आज आप कोई भी अपैरल परचेज करते हैं, you will consider style, material, designs, तो फिर अंडरवेयर को हम सिर्फ एक नेसेसिटी की तरह क्यों देखते हैं, राइट? और खास करके आज की डेट में मेजर ब्रांड्स जो वही घिसे पिटे 2 रंग में व्हाइट और ब्लैक अंडरवेयर बनाते हैं। और अगर थोड़ा और रिसर्च करें तो 2014 में इंडियन इनरवेयर मार्केट जो था वो था 19,950 करोड़ रुपए का, और एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 13% की ग्रोथ 2024 तक वो हो जाएगा 68,270 करोड़ रुपीस। तो रिसर्च से हमें सिर्फ 2 ही चीजें सामने आती हैं, लैक ऑफ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं कंफर्टनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2019 के डेटा में हम जब झांकने गए तो हमें पता चला कि मुंबई में ये जो मार्केट था वो थोड़ा
थोड़ा स्लो डाउन हो गया था जून के क्वार्टर में, और सेम हमें चीज गूगल ट्रेंड्स में भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो लग्जरी ब्रांड्स में काल्विन क्लेन को लोग पसंद करते हैं, और अगर सुपर प्रीमियम में आ जाए तो हमारे पेपे, FCUK, 18 और उसके आगे की कैटेगरी प्रीमियम में जॉकी, ऑन, US पोलो, लेवाइस, जैक एंड जोन्स जैसे आ जाते हैं ब्रांड्स। और सब प्रीमियम कैटेगरी जो मिड लेवल की होती है उसमें डॉलर, लक्स और रूपा। और इकोनॉमी में भी सेम ही रहता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच दिखाई। अब जो प्रीमियम और सब प्रीमियम वाले जो ब्रांड्स हैं उसके बीच में ये आता है XY और बमर, जहाँ पर इसका ऑडियंस साइज जो है बिल्कुल अलग है और मिलेनियल्स के लिए, जो नई जनरेशन है उनके लिए है। और यही बताया योगेश ने भी कि हम जो है फोकस कर रहे हैं कंफर्ट और फंक्शनैलिटी के ऊपर विद इनोवेशन, जिसको पहनने में मजा भी आए और प्लेफुल भी लगे। तू अंडरवेयर पहना है वो वाला? तो तू रेडी है कि नहीं बॉस? ये इम्पैक्ट प्रूफ है क्या? अबे कितनी बार बोलूं तेरे को, वाटर प्रूफ, इम्पैक्ट प्रूफ, साउंड प्रूफ, बुलेट प्रूफ सब है यार। सर कम ऑन सर, बुलेट प्रूफ नाउ दैट्स टू मच। मतलब अंदर से, और इसलिए इनकी एड्स में भी आपको ये वाले पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और इस अप्रोच की वजह से हर महीने 3 लाख यूनिट्स को ये सेल कर रहे हैं। XY अपने इनरवेयर्स में माइक्रो मॉडल फैब्रिक को यूज करता है, और ये जो फैब्रिक है वो बीच वुड नाम का एक पेड़ होता है जो कि ऑस्ट्रिया में ज्यादातर पाया जाता है। उसके पल्प से ये फैब्रिक बनता है जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है और एक नेचुरल फैब्रिक होता है, जहाँ पर गर्मी और सर्दी जो इंडियन वेदर के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और अगर मेंस कंफर्ट वियर इंडस्ट्री की बात करें तो वो $3 बिलियन की अपॉर्चुनिटी आपको देती है। और एक और बड़ा रीजन है XY की रैपिड ग्रोथ का, वो है कस्टमर के नीड्स और डिजाइन और यूनिक वैल्यूज को वो बड़े अच्छे से समझते हैं। इसलिए KL राहुल ने भी उनमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो अपने कस्टमर के अंदर एक स्पोर्टी फील जो होता है वो उसको लाना चाहते थे। Chaddi wants to be soft, like Gen Z feelings. Chaddi wants to be stretchable, like a Sanjay Leela Bhansali film. Chaddi wants to be clean, like my browser history. Chaddi wants to be odorless, like vegan food. Chaddi wants to be stylish, like plates in a Mughlai restaurant. Sir, Chaddi के दिल में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि why should panties have all the fun? Chaddi की भी self-esteem है. Chaddi also wants a design to show its personality. Chaddi wants to be heard. Chaddi wants to be seen. It's time we step up and support our supporters. क्या बोलते हो सर? तो इसके आगे क्या करेगा अब XY? वो फंड रेज करेगा, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करेगा, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और जो प्रोडक्ट है इनर वेयर, कंफर्ट वेयर, एक्टिव वेयर के, उसमें और ज्यादा डाइवर्सिफाई करता जाएगा। सूरत का ये ब्रांड जो है वो अगले 6 महीनों में 3 गुना रिटेल नेटवर्क को अपना बढ़ा देगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें इनके, तो वो है रोबस्ट रिटेल फुटप्रिंट इंडिया में छोड़ना, और एक लॉन्ग टर्म गोल है मार्केट लीडर बनना इस कैटेगरी के अंदर। लेकिन ब्रांडिंग कैसे करनी है वो वीडियो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, और राइट साइड में कार्ल पे का नाम तो आपने सुना ही होगा। नथिंग फोन के साथ उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।